क्या आप भी इस उलझन और परेशानी में है कि कल 19 मई से हिंदुस्तान में जिलहज के मुबारक दिन शुरू हो रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि इन 10 दिनों में आखिर क्या करना चाहिए? तो गौर से सुनिए। आज मैं आपको बहुत आसान लफ्जों में समझाता हूं और आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए खत्म करता हूं। हम में से बहुत से लोग समझते हैं कि इन दिनों की बरकतें सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो मक्का जाकर हज कर रहे हैं। ये हमारे मुआशरे की बहुत बड़ी गलतफहमी है। हकीकत तो ये है कि आप अपने घर बैठकर भी इन 10 दिनों में वो अजीम सवाब कमा सकते हैं जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ अल्फाज में फरमाया है कि जिलहज के पहले 10 दिनों में की गई इबादत अल्लाह को पूरे साल में सबसे ज्यादा पसंद है। आपको कोई बहुत मुश्किल काम नहीं करना है, बस 1 से 9 तारीख तक का आसान रूटीन बनाना है। पहला काम है रोजा। अगर आप यकुम जिलहज से लेकर 9 तारीख तक रोजा नहीं रख सकते तो कम से कम 9 जिलहज यानी यौम अरफा का रोजा हरगिज मत छोड़ना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इस एक रोजे की फजीलत यह है कि अल्लाह आपके पिछले 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाह मुआफ फरमा देता है। दूसरा काम है कसरत से जिक्र। इन मुबारक दिनों में उठते बैठते और अपने काम करते हुए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र अपनी जुबान पर ज्यादा से ज्यादा जारी रखें। तीसरा काम उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो हज या उम्रा पर नहीं जा सके। फजर की नमाज अदा करने के बाद अपनी ही जगह पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करते रहें और जब अच्छी तरह धूप निकल आए तो इशराक की 2 रकात नमाज पढ़ें। अल्लाह की रहमत देखिए, इस छोटे से अमल पर अल्लाह आपको एक मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। और आखिरी काम, अगर अल्लाह ने आपको माल में हैसियत दी है तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत को अदा करते हुए कुर्बानी जरूर करें। आज हमारे मुआशरे का मसला ये बन गया है कि हमने कुर्बानी को सिर्फ गोश्त बांटने और दिखावे तक महदूद कर दिया है, जबकि दीन इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह को गोश्त या खून नहीं पहुंचता बल्कि तुम्हारी नियत और तुम्हारा तकवा पहुंचता है। या अल्लाह, हम सबको इन मुबारक दिनों की बरकतें और रहमतें नसीब फरमा और हमारी इबादतों को कबूल फरमा। इस दुआ पर कमेंट्स में दिल से आमीन जरूर लिखें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं।